बात झारखंड की सभी 81 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के बाद भी एक मुद्दे की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। मुद्दा है अवैध घुसपैठ। पहले इसी मुद्दे पर झारखंड चुनाव में बयानबाजी हुई और अब नतीजों से ठीक पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज का दावा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बंगाल के रास्ते से जो घुसपैठिए जा रहे हैं उस पर रोक लगाऊंगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे तो लोगों को गुस्सा है। झारखंड की सभी 81 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद है। कुछ ही घंटों में झारखंड को लेकर फैसला आने वाला है, लेकिन ईवीएम नतीजे का ऐलान करे इससे पहले ही घुसपैठ का सियासी मुद्दा फिर परवान चढ़ने लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा टॉप पर रहा। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के टॉपिक को लेकर ऐसा घमासान छिड़ा कि भ्रष्टाचार, विकास और आदिवासी के मुद्दे सियासी पार्टियों के लिस्ट में फिसलते चले गए। और अब दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर सामने आए। झारखंड की हेमंत सरकार पर सवाल उठाया। कहा, झारखंड में घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। बीजेपी की सरकार बनते ही सभी घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब सरकार बनेगी तो झारखंड में बंगाल के रास्ते से जो घुसपैठिए जा रहे हैं उस पर रोक लगाऊंगा और जब बंगाल में भी सरकार बनेगी सारे घुसपैठिए को निकालूंगा। झारखंड चुनाव में डेमोग्राफी का मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा। बीजेपी के निशाने पर जेएमएम का पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक था। यही वजह है कि चुनावी लाउड स्पीकर से आदिवासियों की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी के मुद्दे की गूंज बाहर आती रही। अब चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आक्रामक है। केवल गिरिराज सिंह नहीं, बल्कि झारखंड बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बाबूलाल मरांडी ने भी मुद्दे को लेकर आक्रामक है। केवल गिरिराज सिंह नहीं, बल्कि झारखंड बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बाबूलाल मरांडी ने भी बांग्लादेशियों को झारखंड में बसाकर फर्जी तरीके से नागरिकता दिलाने का आरोप लगाया। पिछले 5 वर्षों तक जो हेमंत सोरेन ने झारखंड को जो लूटा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो करप्शन है, जिससे आम लोग परेशान थे। कानून व्यवस्था बिगड़ गई, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे, उनको यहाँ नागरिक बना रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके नाम से जमीन जायदाद कर रहे हैं, तो लोगों को गुस्सा है। बीजेपी ने इसके लिए साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे जैसे नारे दिए। चुनाव प्रचार के दौरान लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं जेएमएम इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर चुनावी नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। झारखंड के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश का भी दोष मढ़ा गया। वहीं इस बार के चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में मौजूद रहे, जिन्हें बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी का पोस्टर बॉय भी माना जाता है। झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। मुमकिन है अगर 23 को बीजेपी जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब होती है तो घुसपैठियों को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।